नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव। अभी मैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के आवास पर मौजूद हूं। जैसा कि आज करीबन शाम 4 बजे इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रैली निकाली गई है कि पप्पू यादव जी को रिहा करो। साथ ही पारस हॉस्पिटल में जो वारदात हुई है उसके बारे में आइए हम जाने उनसे सीधी बातचीत में कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। पारस हॉस्पिटल में प्लस पप्पू यादव जी को रिहा करो, इस बारे में आप लोगों द्वारा ये जुलूस निकाला गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने घुल कर सरकारी अस्पतालों की जो हालात थी उससे लोगों को रूबरू कराया। साथ में जो एम्बुलेंस की जितनी किल्लत चल रही थी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि पैसे वाले ही जो थे वो एम्बुलेंस 2-3 किलोमीटर का 10-10, 20-20 हज़ार रुपया देके अपना काम चला रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में एक जिम्मेदार व्यक्ति जो खुद जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और वो पता नहीं किस सोच से एम्बुलेंस को छिपा कर रखे हुए थे, जिसका भी इन्होंने पर्दाफाश किया। लगातार 1.5 महीना से सेकंड जो कोरोना लहर था उसमें 1.5-2 महीना से लगातार ये ज़मीन पर, हॉस्पिटल में, अस्पताल से शमशान तक हर जगह पीड़ितों के परिजनों को आंसू पोंछने का काम किए। ये रास कहीं न कहीं डबल इंजन सरकार को नहीं आई और इन्होंने सुयोजित तरीके से आदरणीय पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर 32 साल पुराने केस में जेल भेज दिए। अब स्थिति ये है कि हम लोगों का ये मशाल क्रांति निकाला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हमने मांग की है कि आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा कीजिए और पारस में जो पीड़िता के साथ हुआ, जो पीड़िता के परिजन के कथनानुसार जो बता रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है उसकी, और साथ में राजेश्वरी अस्पताल, ये दोनों में जो अमानवीय व्यवहार जो हुआ है एक महिला के साथ, ये दोनों की सीबीआई जांच हो। क्योंकि इतने महंगे अस्पताल में और इस तरह की घटना घट जाना तो लोग अब जाए कहाँ। और ये लोग जो अस्पताल खोल के लूटने का जो धंधा बनाए हुए हैं, 24 घंटा का ये लोग का कोविड पेशेंट का बिल जो रहता है 2 से 3 लाख रुपया रहता है। इन सभी अस्पतालों को यदि जो सही जांच में आते हैं तो उचित कार्रवाई करें और सभी अस्पताल को अधिग्रहण करें, अपने में अधिग्रहण कर इसे सरकार खुद अधिकृत करके और अपने खुद चलाए। जानकारी के मुताबिक ऐसा सुनने में आ रहा है कि भी अभी और नेताओं के द्वारा भी लंगर चलाया जा रहा है ये लॉकडाउन कोविड के समय। सब इधर आए हैं, बरसाती वाले हैं, फेसबुकिया हैं, फेसबुक पर फोटो खींच के डालने वाले हैं, इधर आए हैं। हमारा जो अनिश्चितकालीन लंगर चल रहा है ये लॉकडाउन से पहले से चल रहा है, लॉकडाउन बाद में लगा, ये बाद में आप खोले ना। पीएमसीएच में जो आप लोगों को रोक दिया गया है उसके बारे में। हाँ, तो जब जो चीज़ हम लोग करते हैं उसी का देखा इसकी सरकार करती है। हम लोगों ने पहले पीएमसीएच एनएमसीएच में जो खाना पहुंचा रहे थे तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही थी और उसमें पप्पू यादव जी का नाम आगे आ रहा था, लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। तो ये लोगों ने प्लान सोचा कि अब इनका खाना रोक दिया जाए, हम यही खाना बना कर देंगे। अब तो फिर सारा फुटपाथ पर यहाँ से घुल जाइए, आपको दिख जाएगा कितने लोग भूखे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। आप तो घुल जाइए सभी। अभी आप लोगों का लंगर मतलब कंटिन्यू है या रोक दिया गया? नहीं, रुका कैसे, रोज आप देखिए सभी जगह जाके गांधी मैदान के चारों साइड जो रैन बसेरा में रह रहे हैं रिक्शा वाले, ठेला वाले, सभी को हम लोग सुबह शाम देते हैं, जाके पता कीजिए, बात कीजिए। और फिर जितने भी फुटपाथी है जहाँ पर हम लोग से फ़ोन भी आता है, फ़ोन के माध्यम से भी उस हॉस्पिटल जो प्राइवेट हो सरकारी हो वहाँ भी पहुँचाते हैं। एम्स जाता है, महावीर बादशाह ले जाता है खाना,
जाकर पता कीजिए, पर डे जाता है। NMCH के आगे वितरण होता है, वहाँ पर गुलमी घाट जाता है। लगातार जहाँ जहाँ मैंने खप रहे हैं वहाँ वहाँ 300 पैकेट, 400 पैकेट, 500 पैकेट अलग अलग जगहों पर, जैसे गांधी मैदान सराउंडिंग में 2-2, 3-3 हज़ार पैकेट खट जाता है। एक दिन में कितने बार खाना दिया जाता है सर? एक दिन में 2 बार, कहीं कहीं 2 टाइम और कहीं कहीं सिंगल टाइम जाता है। पहले होता था कि छोटे बच्चों को भी दूध, पप्पू यादव जी थे तो उनके घर तक के दिया जाता था, वैसा अभी भी हो पा रहा है? दूध उनको मिल रहा है या नहीं, ज़रूरत जिनको पड़ता है वो फ़ोन के माध्यम से करते हैं या यहाँ आते हैं। दूध वहाँ ले जाकर नहीं दिया जाता। दूध को जिसको काम रहता है वो यहाँ आके ले जाए, यहाँ मिलेगा उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यश रंजन। सर, ये जो मसाल क्रांति आज निकाला गया आप लोगों के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोकतंत्र की हत्या की गई गलत तरीके से, जो ना बिना वारंट के पप्पू यादव को जो गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ एवं पारस हॉस्पिटल और राजेश्वरी हॉस्पिटल में BTU के साथ जो अत्याचार किया गया, मतलब बलात्कार छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब चीज़ किया गया है, उसकी CBI से जांच की मांग के लेके हम लोग आज मसाल क्रांति का आयोजन किए थे। लगभग 1 घंटा प्रतिवाद सभा भी किए थे कि जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरह पप्पू यादव को लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। पप्पू यादव कर क्या रहे थे? बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था था उसका आईना सरकार को दिखा रहे थे। अगर पप्पू यादव जी अगर बीटा हॉस्पिटल में नहीं गए हुए होते तो वह सेना के हवाले नहीं गया होता और 500 बेड वहाँ नहीं लगते। सरकार तो घोषणा कर दी थी कि 500 का बेड का हमारा व्यवस्था चालू है, और पप्पू यादव ने जाकर दिखाया कि किस तरह वहाँ मात्र 1 डॉक्टर है, मुश्किल से 50 बेड है, और भी वहाँ ना ऑक्सीजन है ना वेंटिलेटर है। उसी तरह NMCH की क्या कुव्यवस्था है। उसी तरह विभिन्न जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में लाचारी थी, अव्यवस्था उस दिखाने का काम किए थे। दूसरा सबसे बड़ा पाप कर दिए, जो कथाकथित डबल इंजन की सरकार है, उसके सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जो चोर एम्बुलेंस थे, एक तरह से एम्बुलेंस को चोरी करके रखे हुए थे, अपने निधि फंड से खरीदा हुआ एम्बुलेंस, वो सरकार DM का अधीन होना चाहिए, या तो DM नहीं तो सुपरिटेंडेंट होता है आपको नगर हॉस्पिटल का, उनके अधीन होता है, मगर वो अपने अधीन रह के चलवा रहे हैं, अभी भी चलवा रहे हैं, मगर किस नियम के तहत चला रहे हैं अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। 9 करोड़ रुपये लागत से उनके प्राइवेट ज़मीन पर बिल्डिंग तैयार है, उस बिल्डिंग में उनका अपना पर्सनल ऑफिस चल रहा है, फंड सरकारी वो बिल्डिंग वो अपना चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं इस पर सवाल करने वाले कोई नहीं है। विपक्ष को ट्वीट करने से और घर में सोने से छुट्टी नहीं है। कहीं आपको सड़कों पर विपक्ष दिख नहीं रही होगा। मात्र एक जनता अधिकार पार्टी के पूर्व सांसद पप्पू यादव जी थे, तमाम हॉस्पिटलों में जा जाके क्या व्यवस्था है लोगों को मदद कर रहे थे। पप्पू यादव के PMCH NMCH में और कुछ होता था नहीं होता, जो डॉक्टर की ड्यूटी वो टाइम से रहते थे और गरीब को देखते थे कि पप्पू यादव जी आ जाएंगे, हमारे बारे में दिखा देंगे, हम पर कार्रवाई हो जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक होता है ना, सोच बन गया था डॉक्टर लोगों का, कर्मचारी लोग ड्यूटी पर रहते थे, मगर पप्पू यादव को जेल भेज जाने के बाद सब चीज़ समाप्त है। अब चले जाइए NMCH में कोई डॉक्टर देखने को नहीं मिलेगा, चले जाइए PMCH में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह कुव्यवस्था के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर उतरे थे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रही है। जिस दिन से गिरफ्तारी हुई उसे कल दिन से ही हम लोग कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से सड़कों पर कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग अर्थी जुलूस भी निकाले थे, पूरा तमाम जिलों में निकल रहा है, नंग धर्म प्रदर्शन भी हुआ, प्रभात फेरी भी हुआ। तो हम लोग कंटिन्यू जारी, जब तक रिहा नहीं होंगे पप्पू यादव जी तब तक कंटिन्यू हम लोग कार्य करेंगे। अर्थी जुलूस आप लोग निकाले थे सर, मतलब उसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, हम लोग विपक्ष हैं, संघर्ष प्रतिक्रियात्मक होती है। अब ये अंधी गुंगी बहरी सरकार है, उस पर जू नहीं रेंगती है, क्योंकि कान का चदरा मोटा हो गया तो उस पर तो नहीं है। विपक्ष का काम है सड़कों पर लड़ना। हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी मांग मजबूती से रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखे होंगे पप्पू यादव जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, लगभग 6 लाख लोग ट्विटर पर रिट्वीट किया था कि पप्पू यादव को रिहा करो। एक सोशल क्रांति है, सोशल नेटवर्क पर हम लोग एक लगभग 6 लाख व्यक्ति पप्पू यादव के पक्ष में तो आज खड़े हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान नहीं किया तो मगर हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना। इस बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम तो अविलंब सर पप्पू यादव को रिहा करे, पारस और राजेश्वरी पर अविलंब कार्रवाई हो, नहीं तो जन अधिकार पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन छेड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव, प्रदेश महासचिव युवा। आज जो मसाल क्रांति निकाला गया जुलूस, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हम लोग इस मंशा से हम लोग जुलूस निकाले हैं। गूंगी बहरी सरकार है, हम लोग जो भी मतलब बात को अपना रख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हाल के दिनों आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, उनको झूठे साजिश के तहत फंसाया गया है। अब हम लोगों की बातें जो हैं, हम लोग अपना बातें को रख रहे हैं ताकि सरकार को ये समझ में आए कि
हम लोग अस्थिर नहीं रहे। उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार हम लोग सेवा दल के माध्यम से